प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब यानी रमज़ानुल मुबारक की चौथी शब ए कद्र की रात में की जाने वाली इबादत नफिल नमाज। नफिल नमाज का पूरा तरीका हिंदी में, जो कि आप लोगों को पूरे YouTube पर देखे से भी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये तमन्ना करे कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, तो उसको चाहिए रमज़ान के महीने की शबे कद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करे, ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उसके नामाए आमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। इसके साथ इरशाद फरमाया, शबे कद्र की इबादत 70,000 रातों से अफजल है। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे गुनाहगारों को तो चाहिए कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि हम लोग इस रात में नफल नमाज अदा करें या फिर इस रात में हम लोगों के ज़िम्मे जो नमाजें कज़ाए वाक़ई हैं उन नमाज़ों को अदा करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों की नमाजें कज़ा हैं, बहुत सारी नमाजें कज़ा वाक़ई रह गई हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इस रात में कज़ाए नमाजें मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद अगर वक्त बचे तो नफल नमाज अदा करें, क्योंकि नफल नमाज नफली नमाज है। अगर पढ़ोगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा। अगर नमाजें कज़ा कर दी तो उसका गुनाह होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस रात में कज़ाए उम्री नमाजें अदा करें। वक्त मिलने पर ही आप लोग इस रात में नफल नमाज अदा करें। जानते हैं नफल नमाज का पहला तरीका, चौथी शब ए कद्र की रात में आप लोगों को 12 रकत नफिल नमाज 3 सलाम के साथ पढ़ने हैं। 3 सलाम का मतलब हुआ कि आप लोगों को 4-4 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज की नियत करनी है। जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को नियत करनी होगी। आप लोगों को हर रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद एक एक मर्तबा सूरह कद्र पढ़नी है और 15-15 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरीके से आप लोगों को 12 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं, यानी कि 12 रकत नफिल नमाज 4-4 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। हर रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद एक एक मर्तबा सूरह कद्र पढ़नी है और 15-15 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। जैसे ही आप लोग 4 रकत नफिल नमाज अदा करें, वहीं जनामाज पे बैठे रहें, 70 मरतबा आप लोग तौबा अस्तगफार पढ़ें। उसी तरीके से अगले 4 रकत नफिल नमाज अदा करें, 70 मरतबा तौबा अस्तगफार पढ़ें। अगले 4 रकत नफिल नमाज अदा करें, इसी तरीके से 70 मरतबा तौबा अस्तगफार पढ़ें। 12 रकत नफिल नमाज अदा हो गए। नफिल नमाज की फजीलत यह है, इस नमाज के पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अल्लाह तबारक ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। कितनी बड़ी फजीलत है। तो आप लोग ये 12 रकत नफिल नमाज ज़रूर अदा करें। अब जानते हैं नफिल नमाज़ों का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। आप लोगों को चौथी शब ए कद्र की रात में 2 रकत नफिल नमाज इस तरीके से अदा करने हैं। सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की आप लोगों को नियत करनी है। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद एक मरतबा आप लोग सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ें। उसके बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ें, रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरीके से एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, एक मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज आप लोग अदा कर लें। 2 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद आप लोग 27 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। अगर सूरह कद्र ऐसे याद नहीं है तो कुरान पाक को खोल लें और उसमें देखकर 27 मरतबा आप लोग वहीं पर बैठे हुए सूरह कद्र को पढ़ लें। इसकी फजीलत इंशाअल्लाहुल अज़ीम बेशुमार इबादत के बराबर सवाब के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है। सुबहान अल्लाह।
प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं पढ़ने का तीसरा तरीका। 27वीं शब यानी शब ए कद्र की रात में आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज कुछ इस तरीके से अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज की नियत करनी होगी। जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं, 4 रकत नफिल नमाज की आप लोग नियत कर लें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना तो पढ़ेंगे ही नियत करने के बाद। उसके बाद आप लोगों को चारों रकत नफिल नमाज में एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 3-3 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है, 50-50 मरतबा आप लोगों को सूरह इखलास पढ़नी है। यानी कि आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज कुछ इस तरीके से अदा करने हैं। चारों रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद 3-3 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है और 50-50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और इस तरीके से आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने हैं। जैसे ही आप लोगों के 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा हो जाएं, उसके बाद आप लोग सजदे में सर रख के जो कलाम में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कलिमात आप लोगों को पढ़ने हैं। ये कलिमात आप लोग कम से कम 1 मरतबा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जो कलाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक इसी तरीके से सेम ज़ेर ज़बर के साथ आप लोगों को इस कलाम को सजदे में सर रख के सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है। इसकी फ़जीलत ये है कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला से जो मांगोगे हासिल होगा। तमाम की गई दुआएं अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता। इन नफिल नमाज़ों को पढ़ने के बाद जो मांगा जाता है वो हासिल होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर बताए नफिल नमाज पढ़ने के बहुत सारे तरीके। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ, एक और ख़ास अमल के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।